जब एक अच्छे राजयोग आपके बनते हैं और वह गलत घर से शुरू हो करके और गलत घर में खत्म हो जाए तो उस राजयोग का क्या प्रभाव दिखता है। यह एक महत्वपूर्ण बात छुपी है। कर्क राशि वालों की बात हो रही है। जुलाई 2022 की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत आपको पंचमाला योग का निर्माण हो चुका है। और जो पंचमाला योग निर्माण किए हैं वो सारे के सारे ग्रह बहुत शक्तिशाली स्थिति में है, स्वगृही है। जैसे अष्टम घर डेढ़ हाउस से आपके पंचमाला योग का निर्माण हुआ। और आप यहां से अगर चलते हैं तो आप देखते हैं वहां स्वगृही शनिदेव बैठे हैं। भाग्य स्थान में स्वगृही गुरुदेव आपके भाग्य को बलि जरूर कर रहे हैं। पंचमाला योग को क्या दे रहे हैं? कर्म स्थान में मंगल देव रुचक योग बनाकर जरूर बैठे हैं, आपके कर्म को बलि कर रहे हैं। पंचमाला योग को क्या मजबूती दे रहे हैं? और इनकम घर में शुक्र स्वगृही इनकम देने के लिए तैयार है। और 12वें घर में आपके पंचमाला योग का अंतिम कड़ी समाप्त होती है। जब ऐसे राजयोग बनते हो जो अशुभ घर से शुरू होता हो और अशुभ घर में ही समाप्त होता हो, तो उसका क्या परिणाम होगा? एक बात तो तय है, जब शुभ घर से शुरू हो शुभ में समाप्त हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पंचमाला योग की बात हो रही है। अष्टम से शुरू होके अब 12वें घर में समाप्त। अष्टम आपका मृत्यु स्थान है, जन्म मृत्यु से संबंधित है, उतार चढ़ाव है। और जो भी विघ्न बाधाएं अष्टम स्थान है। 12वें घर खर्च है, हानि है, ये सारे को दिखाते हैं। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो इन योगों को अगर ध्यान से देखा जाए तो पंचमाला योग कर्क राशि वालों को कुछ न कुछ चमत्कार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वह पहली बात है, आपके अगर जन्म मृत्यु विभाग में जॉब चाहते हैं, LIC से जुड़ी हुई कोई बात है, तो आप अग्नि से जुड़े हुए किसी क्षेत्र में, विस्फोटक सामग्री से जुड़े हुए किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, विदेश में जॉब पाना चाहते हैं, तो यह पंचमाला योग आपको स्वतः सहायता पहुंचाएंगे। कभी कभी ऐसे पंचमाला योग LIC के द्वारा बड़े धन की प्राप्ति भी कराते हैं, क्योंकि अष्टम घर बड़ा खजाना है, गुप्त धन है, अचानक प्राप्त होने वाले धन है। यही अष्टम घर का पंचमाला योग कभी कभी यह दिखाता है कि आपको बड़े लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन खर्चे स्थान में खत्म होने वाले इनकी दूसरी कड़ी यह संकेत देता है कि यह पंचमाला योग में जो भी आपने प्राप्त किया है वह खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। इसका अर्थ आपने जो धन पाया लॉटरी से वह खर्च हो जाएगा, या किसी के पास चला जाएगा, या डूब भी सकता है, या आपका वह इन्वेस्ट भी हो सकता है, कहीं आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी योग है। ये पंचमाला का प्रभाव है। अष्टम घर होता है तंत्र मंत्र ज्योतिष अध्यात्म, इन सब चीजों का। गुरु जो भी इन सब से जुड़े हुए आध्यात्मिक से जुड़े कार्य करते हैं, तो जितने भी ज्योतिष है, आध्यात्मिक है, गुरुजन है, उन लोगों का विदेश यात्रा शुरू। कर्क राशि वालों को जुलाई में इन लोगों का विदेश यात्रा शुरू। जो व्यक्ति रिसर्च का काम करते हैं उनका विदेश यात्रा शुरू, विदेश जाने के योग प्रबल हो जाते हैं। ये है पंचमाला योग के शुरू और अंत का प्रभाव। आगे हम देखेंगे कि आपके राशि मंडल आपको क्या देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। भाग्य स्थान का गुरुदेव 3 त्रिकोण को संभाले हैं। कर्क वालों के हेल्थ को, मन को, मस्तिष्क को, सबको नियंत्रण में रखें। बुद्धि विवेक को, पंचम को, और भाग्य को बलि किए हुए। इसका अर्थ है ये एक शक्तिशाली राजयोग को भी दिखाते हैं, जिनका शरीर ठीक हो, बुद्धि ठीक हो और भाग्य साथ दे, उससे बड़ा राजयोग कुछ नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी काम के लिए सक्षम है, चाहे पंचमाला योग का आपको कितना भी सहयोग मिले ना मिले, लेकिन आप हर कार्य करने के लिए सक्षम है। आपको सफलता दिखेगी।
उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, क्योंकि शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों योग बने हुए हैं। शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। किसी तरह के रोग यदि आते हैं तो आप उससे बचेंगे। जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है, उनको थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। मंगल देव रोचक योग का प्रभाव आपके लग्न पे है, इसलिए ऐसा होता है। कर्म के जगह पर जब रोचक योग बने और राहुदेव साथ में, दोनों पराक्रमी ग्रह है, तीसरे के कारक है, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं संकेत है कि पुलिस, डिफेंस, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उनको जरूर मदद करेंगे। उन्हें अचानक प्रमोशन की प्राप्ति होगी, या उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो अचानक जॉब की प्राप्ति होगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं कर्म के क्षेत्र में। फिर भी अन्य दिशाओं में भी आप यदि कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे हैं, संघर्ष और अपनी मेहनत और बलबुत्ते पर जॉब चाह रहे हैं, तो आपको भी यह मंगल राहु सपोर्ट करेंगे, अचानक जॉब की प्राप्ति कराएंगे। कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव के कारण आपके जॉब हट भी सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ परेशानियां दिख सकती है, लेकिन चूंकि शनि के भी प्रभाव है इस जगह पर, इसलिए परेशानियों से आप बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय है हनुमान जी के शरण में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, या भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनका पूजा करें, अर्चना करें, उन्हें श्राप चढ़ाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एकादश घर के शुक्रदेव आपको लाभ दिलाएंगे, कोई इनकम, प्रेजेंट इनकम शुरू कराएंगे। अभी तक आपका हाथ यदि तंग है तो कहीं न कहीं से पैसे का व्यवस्था भी कराएंगे। और यदि आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए साइड इनकम से जुड़ी हुई, तो वह भी कराएंगे, जैसे रेंट से जुड़ी हुई बात, ब्रोकर, कमीशन, दलाली, ऐसे कार्य जिसमें मेहनत नहीं लगते हैं बल्कि उड़ता हुआ कहा जाए पैसा आता हो, जो बिना मेहनत के पैसा आवे, बिना एफर्ट्स के पैसा आवे, उन धन के आने के योग खुल जाते हैं और विदेश जाने के योग बनते हैं। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट द्वारा आप धन कमा सकते हैं। धन के मालिक विदेश घर में, विदेश घर के मालिक के साथ विदेश से धन कमा सकते। अपने देश में है तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने धन को लगा सकते हैं, उससे लाभ हो। जब बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस में उतार चढ़ाव जरूर दिखता है, लेकिन बिजनेस भी आपके चलते रहेंगे, भले प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हो। पार्टनरशिप में झगड़े विवाद हो सकते हैं, टूटने की स्थिति आ सकती है, लेकिन आपने अगर जुलाई को पार कर लिया तो वह भी संभल जाएगा। नए बिजनेस के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। एजुकेशन, शिक्षा में उस शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। आपके रिश्ते नाते कुटुंबों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, आपके गुस्सा के कारण उनसे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। थोड़ा आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, जिससे आपके रिश्ते बने रहेंगे। खास तौर पर माता की तरफ से परेशानी है और छोटे भाई बहनों से कष्ट है, और पिता की तरफ से बड़े भाई बहनों से आपको अच्छे लाभ दिखेंगे, सहयोग मिलेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी है, उतार चढ़ाव है, झगड़े विवाद दिखते हैं, वहाँ आपको संभाल के रहना है। जो विवाह योग हो चुके हैं वह जरूर प्रयास करें। जुलाई में भले ही परिश्रम के उपरांत विलंब से ही आपके विवाह संबंधित बात बन सकते हैं। पंचम स्थान पर देखें, संतान को लेकर के आप में टेंशन, परेशानी बनी हुई है। खास तौर पर उन लोगों को अपने संतान के करियर से जुड़े हुए परेशानी सबसे अधिक है, टेंशन सबसे अधिक है। लेकिन अन्य दिशाओं में अगर जो संतान जन्म ले रहे हैं, जो संतान आ रहे हैं आपके जीवन में, बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है। और बाकी क्षेत्र में संतान की तरफ से अच्छे आपको न्यूज भी मिलेंगे। संतान घर पर मंगल की दृष्टि, जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं है, हो सकता है जुलाई में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो। कर्क राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग के बारे में यदि बात की जाए तो प्रेम प्रसंग मधुरमय है, अच्छे चल रहे हैं, सारे स्थिति ठीक है। लेकिन आपके प्रेमी को जॉब लगने के कारण आपसे दूर भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। यह एक थोड़ी परेशानी की बात है। जॉब लगना अच्छी बात है, लेकिन जॉब लगने के बाद जो प्रभाव दिखेगा उससे लेकर के, उस बात को लेकर के आप अधिक चिंतित है कि अब क्या होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाने से पूर्व ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखें, विवाह कर ले, उसके बाद अपने जीवन साथी को जहां जाना है जाने दें। बाकी स्थिति आपके नियंत्रण में। यदि आप धन संपत्ति की बात करें तो धन के लिए भले खर्च बहुत अधिक है, लेकिन कहीं न कहीं से धन का मैनेज होता रहेगा, हाथ खाली नहीं रहेगा। और
प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो एकदम अलर्ट हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी से हानि के योग है, इसमें सतर्क रहे। धोखा का योग है। बेचना चाहते हैं तो लाभ हो सकती है, खरीदना चाहते हैं तो धोखा। शेयर मार्केट से धन तो मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस शेयर को आप पकड़ के बैठे हो उससे अचानक बहुत जल्द छोटे समय में आपको कोई शेयर बहुत धन दे के चला जाएगा। ऐसी स्थिति को दिखाता है। फिर भी शेयर मार्केट में थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करें। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे हैं, स्थिति आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस तरह कर्क वाले आप देखते हैं कि आपका राशिफल आपको क्या दे रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।